कांग्रेसजन, पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन जी, हमारे प्रदेश की महामंत्री ममता हल्दर जी, हमारे ब्लॉक के नगर अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष श्री चंदन न्याल जी, हमारे नगर अध्यक्ष श्री नारायण हल्दर जी, हमारे बीच पहुंचे भीम ठुकराल जी, पूर्व नगर अध्यक्ष के गावा जी, आशुतोष जी एवं समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं। आज एक बहुत हमारे जो देश के कहते हैं आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी देश को लेकर बहुत चिंतित हैं। निश्चित रूप से पिछले 12 सालों में आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के एक के बाद एक फैसले देश के लिए आत्मघाती साबित हो रहे हैं। चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, चाहे वो जीएसटी के नियमों में बदलाव का फैसला हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे शिक्षा नीति हो, हर एक मोर्चे पे ये विफल है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और जितने भी राज्य में सरकार बनती भी है उसको ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों के दबाव के कारण उसको तोड़ने का काम करते हैं। तो ये देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। आप देख सकते हैं कि इस समय देश के ऊपर कितना कर्जा बढ़ गया है। जब 2014 में हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, उस समय मात्र 55 लाख करोड़ का कर्जा था। इस समय 300 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। आज देश का जो बच्चा भी पैदा हो रहा है वो भी 2.5 लाख रुपए कर्जा लेकर पैदा हो रहा है। इतना कर्जा देश पे कैसे बढ़ रहा है, जबकि आप जनता से टैक्स का पैसा भी लूट रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कहां पहुंच गए हैं। 2014 में क्रूड ऑयल की कीमत 103 रुपए प्रति बैरल थी और उस समय मनमोहन सिंह जी ने मात्र 72 रुपए पेट्रोल डीजल का देने का काम किया था। इस समय जो क्रूड ऑयल है 96 रुपए पर डॉलर हो गया है, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ गई है और उसमें 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले सस्ता है। तो आप सोचिए ना, एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाए जा रहे हैं। जिस समय कोरोना काल था उस समय मात्र $22 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत थी। उस समय भी जनता को इसका लाभ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जनता से भी आप लूट रहे हैं, विश्व बैंक से आप पैसे ले रहे हैं। आखिर कैसा विकास है ये। विदेश नीति आपकी फेल है। आप अमेरिका पे दबाव नहीं बना पा रहे, जबकि आप कहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक मोर्चे पे वर्तमान जो सरकार है, चाहे आप योगी जी को लेकर देखें, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मुसलमान कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तो सोचिए ना फिर मुद्दा कहां बचा। राम मंदिर बन चुका है, 370 हट गया है। इस समय अगर कोई परेशान है तो युवा परेशान है, उसके पास रोजगार नहीं है, किसान। आप सभी मोर्चे पर विफल हैं तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। एक कहावत नहीं है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कहावत है अब पछताए होत क्या जब मोदी चुग गया देश। आज वास्तव में कुछ पूंजीपतियों को इस सरकार ने उनको देने का काम किया है। और अगर अभी भी हमारे प्रदेश और देश का युवा नहीं जागा तो जब पानी नाक के ऊपर से आएगा तब पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं अपील करता हूं पूरे देशवासियों से, पूरे प्रदेशवासियों से, अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चे को भविष्य के लिए आप उस कार्यक्रम में पहुंचिए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। आपने देखा हो इन 12 सालों में पूरे देश में बीजेपी के 5 स्टार ऑफिस बन गए। हर जिले में ऑफिस है। क्या कांग्रेस के पास कोई ऑफिस है? हमारे जिला अध्यक्ष बताएंगे, नगर अध्यक्ष बताएंगे, ये देखिए ममता हल्दर जी के कार्यालय में हम लोग ऑफिस बनाए हैं। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा इस देश के लिए सोचा है, इस देश के किसान के लिए सोचा है, इस देश के जवान के लिए सोचा है, इस देश के युवा के लिए सोचा है। इसलिए आह्वान है मेरे सभी युवा साथियों से, सभी मातृशक्ति से, सभी बुजुर्गों से, सभी किसानों से कि अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। और अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस नीतियों के खिलाफ, इस कुप्रबंधन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए। अभी तक अंकिता भंडारी के जांच कहां तक पहुंची है कुछ नहीं पता है। खनन माफिया हावी है, शिक्षा माफिया हावी है। सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस सरकार को बदलने का आप दृढ़ संकल्प कीजिए कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में इस सरकार को बदलना है। जय हिंद, जय भारत।